हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2025 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में जो कि हमारे पास में है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। रिसेंट ईयर्स में गेट 2023 गेट 2024 के PYQs में बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के ऊपर पूछे गए थे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्कोरिंग भी है, ठीक है। सो आज हम लोग इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस गेट 2024 के पेपर में पूछे गए थे, आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारा चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए एंड इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो शेयर आवर चैनल लिंक विथ योर फ्रेंड्स। वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हमारे चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बात करते हैं आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारे पास से पूछा गया था, ये क्वेश्चन गेट 2024 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ दिस, करेक्ट। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो हमारे पास में नंबर दिया हुआ है 3⁻199 माइनस 3⁻196, क्या इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? तो अगर मैं हाईएस्ट पावर ऑफ 3 बाहर ले लूँ, दैट मीन्स 196 दोनों में आएगा। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कितना बचेगा? 199 माइनस 196 विल बी 3 का क्यूब हो जाएगा, करेक्ट, माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? ठीक, तो ये आ गया हमारे पास में। अभी बताइए मेरे को कि और क्या कर सकता हूँ मैं। सिमिलरली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3⁻196 इंटू 27 माइनस 1 विच इज़ नथिंग बट 26, and this 26 can I write this as 3⁻196 इंटू 2 इंटू 13, 13 दूनी 26, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट फैक्टर के बारे में तो यहाँ पर देख रहे हैं आप फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास में, 2 है, 13 है, ठीक है, एंड 3 है। इसमें हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा हमारे पास में होगा 30, दैट मीन्स सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 13, विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन ए में हमारे पास में दिख रहा है 13 दिया हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस हमें सिंप्लीफाई करना था इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या देखा कि दोनों में ही 3⁻, क्या कॉमन था, 196, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको बस सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ 27 माइनस 1 विच इज़ नथिंग बट 26 विच कैन बी रिटन एज 2 इंटू 13। इससे ज़्यादा और हम इसको यहाँ पे स्प्लिट नहीं कर सकते फर्दर, तो बस यहीं से हम अपन क्या निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, ग्रेटेस्ट वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल मार्क के लिए गेट 2024 के इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्टीट्यूड के सेक्शन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था बाय द वे। क्वेश्चन हमारे पास में, इफ़ फॉर नॉन जीरो रियल वेरिएबल एक्स एंड वाई रियल पैरामीटर ए इज ग्रेटर देन 1, एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू a+1 रेशियो a-1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ x/y इक्वल टू a+1 अपॉन a-1, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमसे पूछा गया है कि ये रेशियो की वैल्यू क्या होगी, a के टर्म्स में पूछा गया है, करेक्ट, a के टर्म्स में बताना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ क्या, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो कुछ ऐसा आएगा क्या, x² अपॉन y² इक्वल टू
a+1 का होल स्क्वायर अपॉन a-1 का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा क्या? क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर वाली चीज़ें हैं, तो मुझे स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ इसकी वैल्यू को k, करेक्ट। तो मैं क्या यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ, बताइए मुझे। अगर मैं ऐसा लिख दूँ, अगर मैं सिर्फ इन दोनों को कंबाइन करूँ, ए वाले पार्ट को नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं यही चीज़ को क्या कर दूंगा यहाँ पर, यही चीज़ को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एक्स की जगह पे, एक्स स्क्वायर की जगह पे, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत अभी थोड़ी सी कम है, यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करके लिख देता हूँ, ठीक है, चलेगा, इतना तो चलेगा। हाँ, अभी हमको क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो विच इज़ नथिंग बट एक्स की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर की जगह पे, एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ से वैल्यू ये वाली उठा के पुट कर दूंगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को मैं एज इट इज़ रख देता हूँ, ठीक है। नीचे में भी मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे के टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में। इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा k-1, यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर k+1, ठीक। अभी आप बताइए मुझे, तो यहाँ पर हमारे पास में ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर चला जाएगा, हमारे पास में बचेगा k-1 अपॉन k+1, ठीक है। k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू यहाँ से मेरे पास में आ जाएगी, दैट इज़ नथिंग बट क्या आ जाएगा बताइए, k की जगह पर मैं लिख देता हूँ a+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a-1 का स्क्वायर, ठीक, a-1 का स्क्वायर, करेक्ट। तो a-1 का स्क्वायर और क्या आ जाएगा हमारे पास में, -1 है, k-1 था ना, ठीक, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, तो मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में है हमारे पास में क्या, k+1, दैट मीन्स k की वैल्यू क्या है, a+1 का स्क्वायर अपॉन a-1 का स्क्वायर +1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो रिमूव हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा हमारे पास में a+1 का स्क्वायर माइनस a-1 का स्क्वायर, और क्या बचेगा हमारे पास में, बचेगा a+1 का स्क्वायर और बचेगा यहाँ पे प्लस a-1 का स्क्वायर, यही चीज़ बचेगी। तो हमारे पास में हमें आंसर किस में चाहिए था, a के टर्म्स में चाहिए था, तो अभी सारी चीज़ें क्या है a के टर्म्स में, बस इसको काट पीट करके छोटा कर देंगे और a के टर्म्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको बस सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड तो करना ही पड़ेगा मुझे। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूँ, मतलब a+1 का स्क्वायर कर दूँ, a-1 का स्क्वायर कर दूँ, सेम चीज़ नीचे में कर दूँ और उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, सिमिलरली a² प्लस b² माइनस 2ab डिवाइडेड बाय a² प्लस b² प्लस 2a प्लस a² प्लस b² माइनस 2a, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे यहीं पे मैं अगर साइन चेंज करने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो साइन एज इट इज़ रहेगा, बस इधर वाली साइनें चेंज हो जाएंगी, दैट मीन्स ये प्लस बन जाएगा हमारे पास में माइनस और ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस, करेक्ट। अभी आप बताइए मुझे क्या हो जाएगा, ये 2a से ये 2a चला जाएगा
सॉरी नहीं जाएगा, माय मिस्टेक, दोनों तो प्लस में कैसे चला जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक। क्या जाएगा हमारे पास में, कैंसिल कुछ हो रहा है क्या, देखिए आप कैंसिल कुछ हो रहा है क्या, ए स्क्वायर चला जाएगा, हाँ ए स्क्वायर जा रहा है ना, ए स्क्वायर चला जाएगा और +1 -1 चला जाएगा, बचेगा 4a, 2a + 2a 4a। और डिनोमिनेटर में क्या कुछ कट रहा है क्या, ये चला जाएगा, क्या बचेगा 2a² + 2 आ रहा है, करेक्ट यही आ रहा है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये से चला जाएगा तो हमारे पास में बचेगा नथिंग बट 2a / a² + 1। तो अभी बताइए ये जो हमारे पास में सिंप्लीफाई होके जो आया है a के टर्म्स में हमारे पास में, क्या ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, x² - y² अपॉन x² + y², यही है ना। ये किसके बराबर आ गया हमारे पास में 2a/a² + 1 विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए फॉर एप्पल, करेक्ट। तो ऑप्शन ए जो हमारे पास में वो करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, बट मुझे और तो कोई इसमें तरीका नहीं दिख रहा है जिससे मैं 2 मिनट में बना पाऊँ, बट फिर ठीक है, मे बी ये क्वेश्चन इसी तरह से डिफाइन किया गया हुआ। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट वे है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इसको किसी और तरीके से बना सकते हैं क्या। ठीक है, मैं सोच रहा था इसको कॉम्पोनेंटो डिपेंडो लगा सकते हैं क्या, बट उसमें भी और कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व तो उसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में, 2-3 स्टेप मुझे करना पड़ा। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है, सिंगल मार्क के लिए 3 स्टेप चल सकता है, ज़्यादा नहीं था, बट ये जो पार्ट था ये वाला पार्ट थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करना पड़ा। अदरवाइज़ ये वाला जो लास्ट लाइन है ये तो मैं ये वाला पार्ट को तो मैं स्किप कर सकता था। ठीक है, बट कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो आप मुझे बताइए कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे। 1 सम करना है ना, तो सम का मतलब क्या है, ऐड करेंगे। ऑड नंबर्स क्या है कॉन्जिक्यूटिव, 1 3 5 7 9 11, इस तरह से करके हमारे पास में कितने टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं। ठीक है, इनका सम करना है, तो सारे का डिफरेंस कितना है आप मुझे बताइए। डिफरेंस कितना है, हर टर्म्स का कितना है डिफरेंस, 2, इनके बीच में 2 है, इनके बीच में, सबके बीच में 2 ही डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताइए कि क्या ये आपको एपी दिख रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम 20, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है SN का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, यही होता है फार्मूला। क्लास 10th आई होप आप लोगों को रिकॉल कर पा रहे होंगे, जहाँ पर कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है डिफरेंस है, करेक्ट। तो यहाँ पे लगा देंगे अपन, n क्या है 20 / 2 इंटू a विच इज़ नथिंग बट कितना हो जाएगा 2 इंटू a क्या है 1, तो a की जगह पे 1 लिख दिया, 2 इंटू 1 करेक्ट 2 ही होगा, n-1 20 - 1, d क्या है 2 करेक्ट। तो दिस इज 10 और यहाँ पर 2 प्लस 20 में से एक जाएगा, बचेगा 19, 19 और 2 19 दूनी 38 करेक्ट। तो ये आ जाएगा 38 और 2 40, 40 10 400, तो सम 20 आ गया 400 करेक्ट। अभी क्या बोला गया हमारे पास में, इज डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर, इसको क्या करना है 20 के स्क्वायर से डिवाइड करना है। दैट मीन्स इसको हमें क्या करना है 20 के
स्क्वायर से डिवाइड करना है, क्वेश्चन में बोला गया। तो ये कितना आएगा हमारे पास में बताइए। अगर मैं इसको सेपरेट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। तो मैं क्या करना है मुझे, इसका जो हमारे पास में S20 आया है 400, इसको क्या करना है 20 के स्क्वायर से डिवाइड करना है। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 400। तो 400 डिवाइडेड बाय 400 विच इज़ नथिंग बट 1। यही करना था। क्वेश्चन पढ़िए। सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, सम कितना आ गया 400, इज डिवाइडेड बाय व्हाट, 20 का 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। कितना 20 का स्क्वायर कितना था 400। तो सम कितना आया था 400 और उसको 20 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गया 400 डिवाइड बाई 400 विच इज़ नथिंग बट 1, जो कि आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है करेक्ट आंसर। यही हमसे पूछा गया था। ठीक, तो बेसिक सा फंडा आपको लगाना है। जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में मैं बार बार अपने जितने भी लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए अभी इस मंथ, मैंने हर लेक्चर में आपको यही बताया कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को आप 15 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड एक्स्ट्रा देके आप सिर्फ पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस पूछा नहीं जाएगा जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में, बट जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो चेक किया जाएगा। अगर आप हड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में जहाँ पर कि आपको मिरर इमेज देखना पड़ेगा या पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस में अगर आप उसमें हड़बड़ करेंगे तो आपके 2 नंबर आप भूल जाइए। हड़बड़ करेंगे तो 2 नंबर चला जाएगा। ठीक है, सिंगल नंबर वाले क्वेश्चन में भी अगर आप बहुत जल्दी में ट्राई करेंगे सॉल्व करने का तो मे भी अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो वो गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप 10 सेकंड 15 सेकंड एक्स्ट्रा देके सिर्फ क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ के उसके बाद बनाइए। हड़बड़ करेंगे तो फिर इट मे हैपन दैट यू कैन लूज योर मार्क्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में द रियल वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड एंड द रियल कांस्टेंट पी क्यू आर सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, गिवन दैट द डेनोमिनेटर्स आर नॉन जीरो, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ पी एक्स एंड देन क्यू वाई एंड आर जेड। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे यहाँ पर x है, y है, z है, मल्टीप्लाइड विथ पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूँ, हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, x अपॉन पी क्यू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन क्यू आर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू z अपॉन आर पी माइनस क्यू का स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूँ एनी वेरिएबल k। ठीक, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास में, क्या आ जाएगी k टाइम्स पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। सिमिलरली क्या मैं y की वैल्यू लिख सकता हूँ, क्या सिमिलरली मैं z की वैल्यू भी लिख सकता हूँ। क्या आ जाएगा बताइए मुझे, k टाइम्स q इंटू आर माइनस पी स्क्वायर। सिमिलरली z की वैल्यू क्या लिखूँगा मैं, r इंटू पी माइनस क्यू स्क्वायर। मैंने कहाँ से लिखा, एक बार मैंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन किया, उससे मुझे x की वैल्यू मिल गई। फिर मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो मुझे उससे y की वैल्यू मिल गई। फिर मैंने सिमिलरली इन दोनों को लिया तो मुझे z की वैल्यू मिल गई। करेक्ट, मुझे यहाँ पर क्या पूछा गया है, x y z तो है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाइड क्या है, x के साथ में मल्टीप्लाइड है p, y के साथ में मल्टीप्लाइड है q और z के साथ में मल्टीप्लाइड है r। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए p इंटू एक्स। ठीक है, तो इस पूरे वाले पार्ट को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, p से। तो क्या आ जाएगा बताइए, k तो पहले से था, p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस पी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली
क्यू इंटू वाई चाहिए मुझे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा बताइए, क्यू का स्क्वायर इंटू आर माइनस पी का स्क्वायर इंटू क्यू, करेक्ट। सिमिलरली आर इंटू जेड करना पड़ेगा, क्या आएगा बताइए, के इंटू, किससे मल्टीप्लाई किया था मैंने अभी यहाँ पे, आर से, तो आर का स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू का स्क्वायर इंटू आर, यही होगा। अभी क्या करना है, तीनों का सम करना है। तो अगर तीनों को जोड़ दूँ मैं, ठीक है, क्या कर दूँ मैं, तीनों को जोड़ देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा हमारे पास में पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, करेक्ट। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे जब आप जोड़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा बताइए मुझे, पी स्क्वायर इंटू क्यू। क्या ये दोनों कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है भाई। और क्या कैंसिल हो रहा है, और हो रहा है हमारे पास में क्यू स्क्वायर आर, ये भी क्यू स्क्वायर आर कैंसिल हो जा रहा है, आर स्क्वायर पी तीनों कैंसिल, जीरो आ जाएगा भैया यहाँ से, तो फिर ज़ीरो आ जाएगा। के टाइम्स ज़ीरो विच इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, ज़ीरो। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि रॉकेट साइंस पूछ रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में, बट यस आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भले ही आप 10 दिन करिए, लास्ट का भी 10 दिन बचा हुआ है, तो आप इसमें जितना ज़्यादा हो आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करिए, और जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं आप उसको रेडी करिए, रिवीजन करिए, और बीच बीच में आप मॉक टेस्ट भी फुल लेंथ के दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट भी मत दीजिए, हर दिन देने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्टरनेट डे पे आप क्या कर सकते हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट आप दे दीजिए, इतना चलेगा। एक दिन रिवीजन करिए, एक दिन टेस्ट दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग। आपका कोई अगर अलग स्ट्रैटेजी है दैट विल वर्क, यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी जो आप लोगों के लिए ये अपलोड किया, तो अगर आपको अप्रिशिएट करना है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है हमारा एफर्ट, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट देख लीजिए और यहाँ पर टाइम देखिए। इफ़ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट, व्हाट यू कैन डू, यू कैन subscribe to our channel and you can share with your friends, you can get the link of our channel, जस्ट वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 60% ऑफ स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे आते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, या वो इंटेंशनली या फिर नॉन इंटेंशनली जो भी हो। बट अगर आपको हमारा एफर्ट नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पर जस्ट डेट और टाइम दिखाना चाहता हूँ बस, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आफ्टर डूइंग जॉब, मैं जॉब करने के बाद भी मेरा जो ऑफिस आवर होता है वो होता है 9 to 6। 9 to 6 जॉब करने के बाद मैं 12:30 बजे रात के आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। सो यू शुड अप्रिशिएट। अगर आपको 1% भी अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्प हो रही है हमारे चैनल के थ्रू, तो यू शुड अप्रिशिएट एंड यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू शुड शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स। एंड ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से। सो आई होप आप सभी इस बात को कंसिडर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है, इफ़ यू वांट यू कैन टेक माय व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, यू कैन शेयर योर डाउट्स ऑन दैट नंबर, दैट इज़ 7488692651, ठीक है। कोई भी पर्सन आपको पब्लिकली आपका अपना नंबर नहीं देगा, वो भी डाउट पूछने के लिए, ये मेरी गारंटी है। पूरे यूट्यूब पे आप किसी भी फैकल्टी के पास चले जाओ, मैं अपने आप को फैकल्टी मानता ही नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों के जैसा ही एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। एवरेज, मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। बट फिर भी जितना मुझे आता है मैं उतना डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर मेरा नॉलेज अगर 2% भी है तो मैं उस 2% का 100% आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव बस। और मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको एकदम रॉकेट साइंस सिखा दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं 2% जानता हूँ, मैं उसी को आपको डिलीवर करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।